ट्रांसप्लांट है आपका? लीवर ट्रांसप्लांट है। उसके बाद भी बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत जोखिम ले रहे हो आप। अच्छा, बेल्ट लगा के चलते हो? तो भाई मैं बीते लगभग 4 साल से बाइक टैक्सी काम कर रहा हूं, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो। बीते 4 साल में मेरे साथ पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसे देखकर मैं हैरान हूं। मेरे पास एक ट्रिप आई है रैपिडो पर, अभी आपने स्टार्टिंग में सुना होगा। ये बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग हैं, और ये कह रहे हैं कि इनका जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट है। इनका जो लीवर है वो चेंज हुआ है। इनके बेटे ने बुकिंग डाली है, उन्होंने मुझे मैसेज डाल दिया अपना मोबाइल नंबर। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि यहीं हॉस्पिटल के बाहर मेरे पिताजी खड़े हुए, उनको लेके आना है। मुझे लगा कि शायद कोई नॉर्मल है, हॉस्पिटल से पिकअप लेना डेली का काम है मेरा। मैंने इनसे ओटीपी मांगा, इनको बैठने के लिए कहा, तो ये बोले कि बैग को अपना आगे कर लो। मैंने कहा बैग में कुछ है नहीं मेरे। मैंने इनके कहने पे बैग को आगे भी कर लिया। ओटीपी डालने के बाद मैंने ट्रिप को स्टार्ट कर दिया। ट्रिप स्टार्ट करने के बाद जब मैं नॉर्मली जैसे चलाता हूं वैसे चला रहा था, तब इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरा जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट हो रखा है, आप अपनी बाइक को ना बिल्कुल धीमे चलाना। सुनते ही सबसे पहले तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मैंने कहा यार ये मैंने क्या ले लिया। बाइक टैक्सी ने लोगों के सफर को आसान तो किया है, पर बाइक टैक्सी को लोग एम्बुलेंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पहली बार महसूस किया। मैंने इनको बहुत ही धीमे धीमे में लेके गया था, और जिस जगह पर ये गए थे बाबा जी, वो कच्ची पक्की कॉलोनी थी। वो बिल्कुल ही कच्ची पक्की कॉलोनी थी। मेन रोड मुश्किल से 1.5 किलोमीटर था, उसके बाद लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अंदर कच्ची कॉलोनी थी पूरी की पूरी। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मेरे साथ इस तरीके की चीज, जिसे देखकर मैं हैरान था। और मेरे मन में काफी खौफ था कि अगर मान लो 2 व्हीलर गाड़ी है ये, 2 व्हीलर में मान लो आगे के पहिए पे अगर कोई पत्थर आ जाए और मान लो हम गिर जाएं, तो ये जो है कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ये दुर्घटना। और इस दुर्घटना में जो कस्टमर का बेटा है, वो सारा का सारा जो ठेकरा है वो एक राइडर के ऊपर फोड़ सकता है। सारा का सारा ठेकरा एक राइडर के ऊपर फोड़ सकता है। इन्होंने बोला है कि मैंने बेल्ट बांधी हुई है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। इस तरीके की वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैं इसका स्टोरेज रखता हूं अपने पास। मान लो कल को मेरे साथ या किसी भी राइडर के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो मैं आपको हमेशा अवेयर करता हूं। और काफी दिन बाद मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं। मैंने इनको जैसे तैसे बहुत धीरे धीरे बाइक चला के इनको मैंने घर पे छोड़ा है। बाकी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी मैंने किस तरीके से इनको छोड़ा है घर पे। पर मेरे को ताज्जुब है उस बेटे के ऊपर। वो बेटा है कि वो पता नहीं शैतान है या ना जाने क्या है, वो हरामी कहूंगा मैं उसको, साले को। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे कि वो बंदे के पास इतना समय नहीं है कि वो 4 व्हीलर से कोई टैक्सी बुक करके या खुद आकर अपने पिताजी को हॉस्पिटल से अपने घर ले जा सके। कोई अय्याशवाद या कोई बिल्कुल ही शैतान किस्म का बेटा होगा जो अपने बुजुर्ग पिताजी का, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए रैपिडो बुक कर रहा है। और आप राइडर हो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं भाई, बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है इस काम में। ये काम जो है ना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। अगर गलती से अगर कोई कस्टमर गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले राइडर की बन जाएगी। अगर कोई राइडर गिर जाएगा तो उसके साथ दुर्घटना हो जाएगी, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अभी परसों की ही बात है, अभी पिछले एक बार आपने देखा होगा, मैं जैसे गया था दिलशाद गार्डन में, तो उनको जो टाके आए थे, ठीक है, गौरव सौरभ भैया हैं, उनको कोटर कंपनी से जैसे तैसे करके 11,000 रुपये दिलवाए हैं। 11,000 रुपये उनको मिल गए हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि हमने एक मुहिम चलाई थी, और उस मुहिम की वजह से ये पैसे जो है उन भाई को मिल पाए हैं। ये बात वो खुद भी मानते हैं कि लोकेश भाई काफी हद तक आपने सपोर्ट किया था वीडियो के माध्यम से भी, और ऑफ कैमरा ऑफ वीडियो भी हमने काफी इनको सपोर्ट किया था।
अभी मेरे पास ना एक राइडर की मतलब कि वीडियो कॉल पे मेरी उनसे बात हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फरीदाबाद के रहने वाले राइडर हैं और वो मथुरा के एक हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त एडमिट है और उनके पैर की हड्डी टूट गई है, रॉड डली है, 4 रॉड उनके पैरों में, 4 रॉड डली है और उनके जो पैरों का मांस था ना वो तक जो है किसी काम का नहीं था, उसके खुद के मांस को निकाल के उनके पैरों पे लगाया गया है। आप सोच के देखो कि इस वक्त जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिस राइडर के साथ, उसके साथ और उनके परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा। मैंने किसी बंदे से एक से पूछा था कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति हो तो उसमें क्या हो सकता है, क्या कंपनी हमारी मदद करती है? कंपनी हमेशा अपना बचाव करने की कोशिश करती है, वो ये ढूंढती है वो किस तरीके से बच सके। मामला अगर कस्टमर के साथ हो, कस्टमर के साथ बीत जाएगा तो फिर राइडर जिम्मेदार है, पर अगर किसी राइडर के साथ हो जाए तो कंपनी तलाशती है कि किसी तरीके से इस मामले से जो है बचा जा सके। अब वो राइडर इतना परेशान है, मैंने बोला भाई तुम ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर जो है आपको आपके जो कंपनी द्वारा पॉलिसी होती है उसमें आपको आपके इंश्योरेंस की सारी डिटेल देखने को मिल जाती है और आप चाहो तो उससे कैशलेस जो है अपनी जो है ट्रीटमेंट ले सकते हो, या जो भी आपकी बिलिंग होगी आप बिल संभाल के रखना। आगे जो भी हो सकता होगा, हमसे जो भी संभव होगा वो हम लोग करेंगे। मैंने अभी उस कंपनी का नाम नहीं लिया जिस कंपनी के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि इस तरीके की एक चीज एक बार एक उबर कंपनी के एक राइडर के साथ हुई थी, तो उसको भी हमने जो है 22,000 रुपए दिलवाए थे कंपनी से। 22,000 रुपए जो है खर्चा उनका हुआ था और उनका आधा इलाज तो चला था ट्रोमा सेंटर से। मेरे को पता है सारी बातें, सारी चीजें मैं नहीं डालता वीडियो के अंदर। मैंने काफी राइडरों के लिए बहुत कुछ की, जो मेरे से संभव हो पाता है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं बहुत कुछ कर देता हूँ। मैंने उनके साथ भी लगकर जो है 22,000-23,000 रुपए का खर्चा था वो कंपनी से निकलवाया था किसी तरीके से। और सोशल मीडिया पर और हमारे इस ट्रेड में शायद ही कोई राइडर होगा जो इस हद तक जो है सपोर्ट करता होगा किसी राइडर के लिए। मैंने अपनी तरफ से जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज की वीडियो डाल के आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा महान दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, पर यह है कि मेरे पास जब भी कोई राइडर आता है और जो भी संभव मदद हो पाती मेरे से उनके लिए वो मैं हमेशा करता हूँ। बाकी जो है ना भाई, ये काम जो है ना बड़ा ही जोखिम भरा है, आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ इस काम को करना चाहिए। बाकी की जो शेष वीडियो वो आप देख के जाना कि मैंने इनको किस तरीके से ड्रॉप किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो टिप होगा अंकल आपका 0869। बैठ जाओ 0869 है। हाँ हेलमेट है ना। ट्रांसप्लांट है आपका, लीवर ट्रांसप्लांट है, उसके बाद भी बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत जोखिम ले रहे हो आप। अच्छा बेल्ट लगा के चलते हो, ओए होए। और आपके लड़के ने बुक किया है? आपके लड़के ने बुक किया है? बताओ कैसी औलाद है। बाप का ट्रांसप्लांट हो रखा है लीवर, उसके बाद भी बाइक बुक कर रहा है। वो बंदा खुद नहीं आ सकता यहाँ लेने के लिए। मुझे आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है अंकल जी, पता है। अगर मान लो भगवान ना करे, अगर हल्का सा गिर भी गए हम और आपको कुछ हो गया तो ये कंपनी मेरे ऊपर जिम्मेदार बना देगी। आप पकड़ के ठीक से, मैं बिल्कुल ऐसे लेके जा रहा हूँ आपको जैसे छोटे बच्चा जो होता है ना उसकी तरह लेके जा रहा हूँ। अरे कंपनी हमारे ऊपर रिस्क हो जाती है ना। मुझे अगर पहले इस पे लिखा होता तो फिर मैं तो बड़ी मुश्किल होता है इस तरह। ठीक है, ओके जी, करते हैं भैया। 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, बुजुर्ग आदमी है। रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप दबा देते हैं भाई। बहुत ही कैडी ट्रिप थी, 36 रुपये कमाई भैया सिर्फ। और रिस्क देखो, जोखिम कितना बड़ा लिया मैंने। एक तो इतना अंदर आ गया हूँ मैं रोड पे से, और दूसरा भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इनका ट्रांसप्लांट हुआ है लीवर। भगवान ना करे इनको कुछ हो जाता तो भाई साहब मेरी गलती होती सिर्फ।
अब इनके माथे पे थोड़ी लिखा हुआ खानपुर की ट्रिप दे रहा है। निकलते हैं यार, रात दिन खराब है, पोल्यूशन इतना हो रखा, सांस लेना भारी पड़ रहा है। सारे उल्टे सीधे काम है। मुझे लग रहा है आज राइडर है भी नहीं मार्केट में। भगे यहाँ से घर 3 किलोमीटर है, उल्टा घुसा दिया बेफजूल में।